जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्मार्ट स्टडी करंट अफेयर के यूट्यूब चैनल में इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे 4 अप्रैल के करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कीजिएगा और कितने सही होते हैं कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए MD कौन बने हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर अपना जो होने वाला है दोस्तों, वो ध्यान रखिएगा, विकास कुमार जी जो हैं वो हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए MD के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। तो इनके बारे में आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही ये विकास कुमार जी हैं जो कि नए जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के हैं वो नए MD के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में भारत का कुल GST कर संग्रहण लगभग कितने लाख करोड़ हुआ है। रिकॉर्ड GST का कलेक्शन किया इस बार मोदी जी की गवर्नमेंट ने। तो ध्यान रखिएगा कि बहुत बड़ा कलेक्शन हुआ है। तो 1.42 लाख करोड़ रुपए का इस बार ये कलेक्शन हुआ है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, जो कि मार्च का सर्वोच्च है। ये एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, बहुत ज़्यादा दोस्तों संभावनाएं हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि जो इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां सीजन चल रहा है, तो IPL का पहला शतक किसने जड़ा था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये आपको बताना है कि पहला शतक जो जड़ा गया था वो किसके द्वारा जड़ा गया था। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, जोस बटलर के द्वारा, जो कि राजस्थान रॉयल की तरफ से खेलते हैं, उनके द्वारा जड़ा गया था। तो ये जोस बटलर है, इन्होंने IPL का पहला तेज तर्रार शतक जड़ा है। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। IPL का 15वां संस्करण दोस्तों ये खेला जा रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान कौन सा है। तो स्वदेशी प्रशिक्षण विमान जो है वो कौन सा है, तो हंसा एनर्जी है दोस्तों, जिसके अंतर्गत या जिस पर बहुत सारा प्रशिक्षण दिया जाता है। तो हंसा एनर्जी के बारे में थोड़ी डिटेल से हम देख लेते हैं कि हंसा एनर्जी क्या है। हंसा एनर्जी का जो निर्माण किया है, वो हंसा एनर्जी का निर्माण वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला CSIR-NAL के द्वारा किया गया है, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। NAL के बारे में बात करें, नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी की बात करें, तो इसकी स्थापना हुई है 1959 में, नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा इसकी स्थापना की गई है और यह भारत की पहली और सबसे बड़ी एरोस्पेस रिसर्च की फर्म है दोस्तों। तो हंसा एनर्जी का संबंध किसके साथ है, तो एरोनॉटिक्स के साथ है। इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के द्वारा किस क्षेत्र के लिए एक बिल पास किया है जिसके माध्यम से 3 नगर निगम को एक इकाई के रूप में विलय करने की बात की गई है, दिल्ली के, और बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ये BJP गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल के द्वारा ये बिल लाया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जिसमें 3 नगर निगम को विलय करने की बात की गई है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य ने नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है। तो नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी देने वाला जो राज्य है वो राज्य अपना कौन सा वाला है, कर्नाटक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान समय में कर्नाटक जो है वो सेकंड नंबर पर आ गया है सौर ऊर्जा के मामले में। प्रथम स्थान पर दोस्तों राजस्थान है, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो नवीकरणीय ऊर्जा नीति के बारे में कर्नाटक नंबर काफी नवीकरणीय ऊर्जा नीति लेके आया है, जिसका जो लक्ष्य है वो लगभग 2022 से लेकर 27 तक है, जो इसका टाइम पीरियड दोस्तों रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इससे पहले कर्नाटक के बारे में थोड़ी सी डिटेल को देख लेते हैं कि गवर्नर जो है वो थावरचंद जी गहलोत हैं। मुख्यमंत्री बात करें तो वसराज बोम्बई जो है वो मुख्यमंत्री की पोस्ट पर हैं। उच्च न्यायालय जो है वो कर्नाटक उच्च न्यायालय कर्नाटक में स्थित है। उसके मुख्य जज जो चीफ जस्टिस कर्नाटका है वो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी हैं। राजधानी बेंगलुरु है। जिलों की संख्या बात करें तो इसमें 30 जिले हैं। विधानसभा सीटों की बात करूं तो लगभग 224 तो विधानसभा की है और 75 जो है वो विधान परिषद की है। कर्नाटक में द्विसदनी है, मतलब कि विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा दोनों होती है। तो यहाँ पे दोनों ही है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। जनरली भारत के अधिकतर राज्यों में केवल विधानसभा का प्रावधान है। लोकसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 28 है। राज्यसभा की सीटें 12 हैं। और प्रथम गवर्नर की बात करूं तो जय चामरेंद्र कुमार वाडियार जो हैं यहाँ के प्रथम गवर्नर की पोस्ट पर रहे हुए हैं। प्रथम मुख्यमंत्री की बात करूं तो के चेंगलारैया रेड्डी जो हैं वो कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। डिटेल को ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट
CETA पर हस्ताक्षर किया है वो देश जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। बहुत बड़ा समझौता हुआ है, फ्री ट्रेड के बारे में भी यहाँ पे समझौता हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा कि समझौता ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी सूचना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक ODF प्लस गांव है? तो ध्यान रखिएगा तेलंगाना में है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ओपन डेफिकेशन फ्री ODF की फुल फॉर्म है और ODF प्लस गांव की संख्या तेलंगाना में ज्यादा मानी गई है। ध्यान रखिएगा 2 जून 2014 को अलग हुआ है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तो इसकी कंबाइंड जो अभी कैपिटल है वो हैदराबाद चल रही है जो 2024 तक रहेगी। तो ODF प्लस गांव सर्वाधिक जो संख्या है वो तेलंगाना में है। थोड़ी डिटेल को देखें तो 2 जून को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का 10 साल तक के लिए संयुक्त रूप से राजधानी रहने का प्रावधान है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। किस एशियाई देश ने आर्थिक संकट के बीच देशव्यापी सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की है? वो श्रीलंका ने की है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि वहां पे आर्थिक इमरजेंसी लागू हो गई है जो वर्तमान समय में फिर से हटाने की बात की जा रही है, तो इसके बारे में भी आप थोड़ी सी डिटेल को जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ग्लोबल कोलैबोरेशन एडवांस वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? तो ये जो की गई है जिनेवा के द्वारा की गई है दोस्तों, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो ग्लोबल कोलैबोरेशन एडवांस वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो जिनेवा के द्वारा की गई है। तो इसी प्रकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और स्मार्ट स्टडी करंट अफेयर टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।